भारत की म्यांमार की खुद मुख्तारी को बुरी तरह पामाल करते हुए आलमी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। भारत ने एक आज़ाद मुल्क की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए बमबारी की। Does India has a right to strike drone inside other countries? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा, लेकिन हर मुल्क तो इंडिया को जवाब नहीं दे सकता। न्यूज ऐसी आई कि भाई आर्मी स्ट्राइक्स उल्फा आई कैंप्स इन म्यांमार, टॉप कमांडर नयन असोम अमंगस्ट अलेजेड कैजुअलिटीज। अच्छा जी, फैंटास्टिक, ठोक दिया मतलब, चलो भाई ठीक है, ओके। बट यार आर्मी से पूछा सर आपने मारा, आर्मी कहती नहीं हमने तो मारा ही नहीं, ये नहीं हमने तो कुछ करा ही नहीं। आप लोगों ने अपनी पूरी तवज्जो मादनियात के ऊपर रखनी है कि ये उसके सिलसिले में आगे क्या करने जा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ा शब खून होगा या सताइफी तरमीम के जरिए कब्जा किया जाएगा उन इलाकों पे, या फिर जोर जबरदस्ती ये पास करवाया जाएगा। कि पाकिस्तान की आईएसआई उल्फा आई को फंड करती है, इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। कई जो चाइनीज एंटिटीज हैं वो इनडायरेक्टली इनको सपोर्ट करती है। काफी बार चाइनीज मेड वेपन्स मिले हैं इनके यहाँ से जब भी इनके जो मिलिटेंट्स हैं मारे जाते हैं। और भारत लंबे समय से म्यांमार को ये कहता है कि म्यांमार का जो सगाइंग रीजन है वहां पर ये लोग छुपे रहते हैं। अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जाहिर बात है बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है जैसे भी है। अब इससे बड़े वाज़ेह है कि वो किसी चीज़ में डायरेक्टली अभी तक इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। अगर वो चाइनीज़ मिसाइल यूज़ भी होते हैं तो वो पब्लिक हो जाएंगे, पता चल जाएंगे, फिर चाइनीज़ की इन्वॉल्वमेंट इसमें आएगी। क्लोज टू 200 ड्रोन्स। अच्छा जी, फिर बोलते हैं अननोन ड्रोन्स आ गए यार, ठीक है, अननोन गनमैन चलता है, अननोन शेफ चलता है, चलो अननोन ड्रोन्स आ गए, मान लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये है कौन? उल्फा आई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्रतिबंधित उल्फा आई टेररिस्ट ग्रुप ने रविवार को दावा किया है कि म्यांमार में उसके पूर्वी मुख्यालयों को भारतीय सेना ने 200 से ज्यादा ड्रोन से निशाना बनाया है। प्रतिबंधित संगठन ने ये एक प्रेस बयान में दावा किया है कि सीमा पर किए गए इन ड्रोन हमलों में उनके 19 कमांडर मारे गए और 19 अन्य घायल हो गए हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमले में वरिष्ठ उल्फा आई कमांडर नयन मेदी मारा गया। साथ ही में कैंप मौजूद मणिपुर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पीएलए की राजनीतिक शाखा, रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, आरपीएफ सहित मणिपुर विद्रोह समूह के कुछ कमांडर भी मारे गए हैं और कुछ घायल हो गए हैं। एक आधिकारिक बयान में भारतीय सेना ने इन दावों का खंडन किया। गुवाहाटी के रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा है कि भारतीय सेना के पास ऐसे कोई भी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों ने बताया है कि बरुआ के पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई और चीन से गहरे संबंध हैं और वो कुछ बड़ा करने की सोच रहे थे। उससे पहले ही अननोन ड्रोन ने उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। वही पाक मीडिया ये खबर छोड़ तिलमिला उठी है और बोल रही है कि भारत की दादागिरी नहीं चलेगी। न्यूज ऐसी आई कि भाई आर्मी स्ट्राइक्स उल्फा आई कैंप्स इन म्यांमार, टॉप कमांडर नयन असोम अमंगस्ट अलेजेड कैजुअलिटीज। अच्छा जी, फैंटास्टिक, ठोक दिया मतलब, चलो भाई ठीक है, ओके। बट यार आर्मी से पूछा सर आपने मारा, आर्मी कहती नहीं हमने तो मारा ही नहीं, ये नहीं हमने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा जी, फिर बोलते हैं अननोन ड्रोन्स आ गए यार, ठीक है, अननोन गनमैन चलता है, अननोन शेफ चलता है, चलो अननोन ड्रोन्स आ गए, मान लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये है कौन? उल्फा आई। परेश बरुआ और ये सब चीजों के बारे में हमने सुना है। लेट्स जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द गेम, क्योंकि जब ये चीजें होती है ना, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू टेक अ रिफ्रेशर। ये उल्फा है कौन? अप्रैल 7, 1979 को बने थे, रंगघर असम के अंदर। परेश बरुआ, अरविंदा राजखोवा एंड अनूप चेतिया, 3 मेन बंदे हैं इसके, ओके। एजिटेशन जो हुआ था 79 से 85 के बीच में, उस टाइम पे काफी सारे बांग्लादेशी घुसे थे अंदर, राइट? सो दैट वाज नोन। नाउ दिस आउटफिट वाज बैंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में, और उसको एक टेररिस्ट ग्रुप भी चिपका दिया था। तो मिलिटेंट नहीं बोलेंगे इनको, टेररिस्ट बोलेंगे। इनका मिलिट्री विंग बनाई 96 के अंदर, ठीक है। उसके बाद सीक्रेट किलिंग्स करनी शुरू करी। किसको? जो बेचारा जिसके थोड़े दिमाग आता था बोलता था यार मैं नहीं लड़ना यार, ये बेवकूफी है, वापस आ उसको ठोक देते थे। सो दे वर डूइंग ऑल दिस स्टफ। दे एस्टैब्लिश्ड, एक तो खुद ये सब कर रहे थे, उसके बाद दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग लिंक्स विद पीपल अराउंड। फॉर एग्जांपल नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड NSCN 83 में, काइचिन इंडिपेंडेंस आर्मी म्यांमार में 87 में। दे गॉट आर्म्स, दे गॉट ट्रेनिंग, दे गॉट अ होल लॉट ऑफ स्टफ। उसके बाद इन्होंने बांग्लादेश में कैंप्स बनाए, भूटान में कैंप्स बनाए, म्यांमार में कैंप्स बनाए,
एंड असम के ट्राइबल एरियाज और कई दूर दराज के अंदर भी कैंप्स इन लोगों ने बनाए थे। बाय द वे, बाहर की कंट्रीज के अंदर आईएसआई के लोगों ने आके इनकी ट्रेनिंग करी है। जिस तरह से आज हम बोल रहे हैं ना, 3 आईएसआई के ब्रिगेडियर आए थे, अब वो ब्रिगेडियर जर्नैल आए थे बांग्लादेश में, इसी तरह उस टाइम पे भी हो रहा था। सो यू नो दैट टाइम एक्चुअली, लेट मी टेल यू, वाज इवन वर्स। कारगिल वॉर चल रही थी, न्यूज लेटर लिखा पाकिस्तान को सपोर्ट करके। बड़े चैंपियन थे यार, बड़े चैंपियन, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद ठुकाइयां भी हुई। 1990 में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ, 1200 बंदे इनके पकड़े गए। भूटान में 2003 इंडियन आर्मी के साथ ऑपरेशन लॉन्च हुआ। बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ काफी आपकी जो काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स थी, उसमें उल्फा की पीठ तोड़ी गई थी। आई बरुआ की तरफ से लड़ता रहा। बरुआ अलेजिडली हैज 2 वाइफ्स, एक चाइना में है, एक बांग्लादेश में है। अलेजिडली अभी कोई इसकी कंफर्मेशन मेरे पास तो नहीं है कि भाई, बट यूनुस के आने के बाद ये बांग्लादेश में वापस आया है। 100+ drones, some people say it's close to 200 drones. Now, जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूं ना, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। My ears feel very rusted. Please understand, when you're talking about numbers of swarms like this, boss, this is high technology warfare. Extremely carefully, because you will be shocked. What is happening in the social media is not picked up the finer details. Watch. उल्फा के हेडक्वार्टर्स को मारा है, NACN के हेडक्वार्टर्स को मारा है, PLA के हेडक्वार्टर्स को मारा है, प्री-पाक अलायंस के हेडक्वार्टर्स को मारा है। बाय द वे, अगर आप मेरा क्रैकडाउन देखें तो हर हफ्ते 1-2 बंदे प्री-पाक के पकड़े जाते हैं। एंड मैं आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा वेयर ऑल दीज पीपल हैव बीन इन द सेम कैंप। रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट, मणिपुर के बंदे वहां पर मरे हैं, PLA वाले मरे हैं। तो काफी, अब ये इतने सारे एक साथ क्या कर रहे थे? ये है कि क्या इंडिया हैज अ राइट टू स्ट्राइक ड्रोन इनसाइड अदर कंट्रीज? इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, आपको याद होगा, पाकिस्तान ने तो जवाब दे दिया। लेकिन हर मुल्क तो इंडिया को जवाब नहीं दे सकता। हर मुल्क तो ये नहीं कह सकता कि जी हम इंडिया को जवाब देंगे। नो, दे कांट डू दिस। सो ये बमबारी भारत ने सिर्फ ये नहीं किया, भारत ने वो भी किया है, इसकी जो जैसे बोलते हैं ना, एक अपनी रेट भी कायम की है। ठीक है, अब भारतीय फौज जो है वो पाकिस्तान पे भी हमले कर सकती है, बांग्लादेश में भी उन्होंने वो समझते हैं कि हमारा दबदबा होना चाहिए, म्यांमार के ऊपर भी हो। तो इंडिया इज बेसिकली असर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। और अब म्यांमार की जो हुकूमत है, जाहिर बात है, बेहद कमज़ोर हो, जनता है वहाँ जो भी है, लेकिन एक मुल्क तो है, सेपरेट है जैसे भी है। अब इंडिया क्या करेगा कि इंडिया, जाहिर बात है, उनको बताना चाहता है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं इनको हम अफोर्ड नहीं करेंगे। आपको याद होगा अमित शाह साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो हर कीमत के ऊपर वो जैसे कहते हैं ना, 2026 तक ये अमन लेके आएंगे और ये जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको हम ठीक करेंगे। इंडिया के पास कोई चॉइस नहीं रह जाती बट टू असर्ट इटसेल्फ मिलिटरीली। अच्छा, जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला करता है तो इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है हमें बहुत अफसोस हुआ कि अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे लोग मारे गए। यू रिमेंबर दिस? इंडिया ने, जब पाकिस्तान ने TTP पे हमला किया तो इंडिया ने कहा हमें बहुत अफसोस हुआ, वहाँ बच्चे मारे गए। बट इंडिया कैन अटैक म्यांमार एंड इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान। तो याद हो कि आई थिंक अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि जहाँ से थ्रेट आ रहा है वहाँ जाना है। सो वो कह रहे हैं जी, जैसे पाकिस्तान को उन्होंने कहा जी हमें थ्रेट वहाँ से, हमने वहाँ जाना है। और पाकिस्तान की भी ये डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान के एयर चीफ जो मौजूद हैं, बाबर सिद्धू साहब, इन्होंने ये कहा था कि जहाँ से हम पे हमला होगा हम वहाँ पे मारेंगे। सो इंडिया और पाकिस्तान की तो आपस में चलें एक वो है लड़ाई मुझे नज़र आती है, वो तो ठीक है, दैट मेक्स सेंस। एक वो एक चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है, ये आई कैन अंडरस्टैंड दैट, ये ठीक है जी, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक चीज़ नज़र आती है। लेकिन इंडिया का बाकी खित्ते के ममालिक को भी एक ही तरीके से डील करना, इसको आप समझ लें कि ये एक बड़ी तारीख है जो लिखी जा रही है।